Hey, what is up, guys? This is Harshvi on show called Harshvi Vlog. So welcome back to my new vlog. And please don't ignore this clothes because अभी जो है रेनी सीजन है थोड़ा सा, तो घर पे ही कपड़े सूखते हैं और घर पे ही सुखाना पड़ता है भाई। बाहर जाएंगे तो सूखेगा नहीं क्योंकि भाई बाहर तो पी ही जाएगा वापस से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द ब्रीफ इंट्रो। अभी मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। लेट्स स्टॉप दिस फैन। मैं अभी फ़ैन को स्टॉप कर दे रहा हूँ और यस, बात करते हैं अभी बहुत बड़े अपडेट के बारे में। मैंने बहुत बड़े न्यूज़पेपर पे देखा है भाई, वहाँ पे लिखा था कनाडा पीआर विद 5.0 बैंड। अभी ये ओवरसीज़ का नाम मैं नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे पब्लिकली बोलना भी नहीं है किसी पे। तो वो 5.0 बैंड तो पॉसिबल है कि नहीं, और कनाडा स्टूडेंट वीज़ा होगा या फिर डायरेक्टली पीआर होगा। तो अभी मैं बता देता हूँ। फाइनली मैंने वेरीफाई किया है, सब जगह पे जाके पूछ के मैंने वेरीफाई किया क्योंकि मुझे मेरी सिस्टर का भी काम देना था। तो मैंने वेरीफाई किया है, तो 5.0 बैंड पे येस पीआर इज़ पॉसिबल। और मैंने यहाँ पे पीआर के लिए फाइन नहीं किया है, वो जो ओवरसीज़ वाला था उसके यहाँ पे मैं नहीं मिलने गया हूँ। मैंने डायरेक्टली बात की है वहाँ के कनाडा के जो एक कंसल्टेंट है, उनसे मैंने बात की भाई 5.0 बैंड पे या एडवर्टाइज दे रहा है भाई कि पीआर पॉसिबल है या फिर ये वगैरह पॉसिबल है, तो इट इज़ पॉसिबल और नॉट। तो ये फैक्ट ट्रू है, 5.0 बैंड पे पॉसिबल है, बट उसमें 1 साल लग जाएगा। ऊपर से आपका 30 to 35 लाख इन्वेस्ट हो जाएगा। मुझे कनाडा के एक कंसल्टेंट ने बोला है कि भाई आपको अगर करना है काम तो 30 to 35 लाख मुझे देना पड़ेगा। वो कैनेडियन डॉलर में था और उसका एडवांस भी लगता है, मतलब 7 या कितना बोला था मुझे, अराउंड 10 to 20 लाख जितना एडवांस मुझे बोला था। कोई कैटेगरी पे डिपेंड करता है क्योंकि भाई देखो यार, अगर आपका जॉब यहाँ पे लगा हुआ है एज अ बहुत रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब है आपके पास, या फिर आप बहुत अच्छे क्लास वन ऑफिसर है या फिर ऐसे वैसे है, तो आपका जो है पीआर इजीली ग्रैब हो सकता है और उसमें पैसे कम लगेंगे। तो वेरी करता है अप टू योर जॉब प्रोफेशन, और इसमें जॉब रिक्वायर्ड है। आप अगर आफ्टर 12 जा रहे हो तो यू नीड टू गो विद स्टूडेंट वीज़ा। बट अगर आपके पास यहाँ पे जॉब है और इफ़ यू आर वर्किंग मोर देन फॉर 5 ईयर्स, सो आप यहाँ पे 5.0 बैंड पे अप्लाई कर सकते हो कनाडा में। तो भी बात करते हैं कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सभी जिनके पास जॉब है मोर देन 5 ईयर्स, दे आर एलिजिबल फॉर द पीआर ऑन 5.0 बैंड। ठीक है, 5.0 बैंड आपके ओवरऑल होना चाहिए, नो बैंड लेस देन 5.0 इन ईच मॉडल। तो भाई बहुत अच्छी और बहुत सस्ती रिक्वायरमेंट है, मैं बोलता हूँ सभी को आना ही चाहिए इसमें तो 5.0 बैंड। बट अभी बात करते हैं मेन थिंग के बारे में कि पीआर आता है कि नहीं। ठीक है, अभी यहाँ पे मेन थिंग उन्होंने डिस्कस तो किया नहीं क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को स्टार लगाना चाहिए था, जबकि उन्होंने यहाँ पे स्टार भी नहीं लगाया, 5.0 बैंड बोल दिया है। और इतने बड़े होर्डिंग्स हमारे अहमदाबाद में तो सबको पता होगा कि भाई पीआर ऑन 5 बैंड्स कितने बड़े होर्डिंग्स है। चाहे आप कोई भी गुजरात की कोई भी सिटी ले लो ना, वहाँ पे उन्होंने बहुत छपवा दिया कि भाई पीआर ऑन 5 बैंड और 5.5 बैंड या फिर 6.0 बैंड। तो भाई पीआर कैसे पॉसिबल है 5.0 बैंड पे, जबकि यहाँ पे 6.5 बैंड वाले स्टूडेंट्स के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, 5.0 बैंड पे कैसे पॉसिबल रहेगा आपका पीआर। ठीक है, सीधी बात करता हूँ, अगर आप इंडिया में मोर देन 5 ईयर्स काम कर रहे हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, वो भी वैलिड वर्क एक्सपीरियंस विथ वैलिड वर्क पे स्लिप्स, तो यू कैन गेट पीआर ऑन 5.0 बैंड। यस, कैनेडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 2021 में 5.0 बैंड पे पीआर। जो भी कैनेडियन रेजिडेंट थे वो वहाँ पे 5.0 बैंड पे, जो भी कनाडा में थे, इन कनाडा जो भी स्टूडेंट कनाडा में थे और उनके 5.0 बैंड आए थे जनरल ट्रेनिंग के एग्जाम में, तो वो लोग अप्लाई करते थे, पीआर उनका आ जाता था। ठीक है, अभी ये लोग उन्होंने इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड के लिए अप्लाई कर दिया था। कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2021 के गवर्नमेंट ने अराउंड अक्टूबर या दिसंबर में 2020 में अनाउंस किया था कि भाई पीआर ऑन 5 बैंड इज वैलिड फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, एंड जो भी बाहर आउटसाइड कनाडा भी अप्लाई कर रहा है तो भी हो जाएगा। ठीक है, बट अभी इसकी पॉइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, मैं पॉइंट का रिक्वायरमेंट बताता हूँ। जनरली आपका 420 पॉइंट होना चाहिए। आपके पास सीआरएस कैलकुलेटर नहीं है तो यू नीड टू गो ऑन जीसी की वेबसाइट। जीसी की आपकी जो पता है, जीसी के वाला वेबसाइट, कैनेडियन गवर्नमेंट का वेबसाइट, वहाँ पे सीआरएस कैलकुलेटर होगा। वहाँ पे सीआरएस कैलकुलेटर में आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है और नीचे आपका सीआरएस कोड देखना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपका 400 से कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पीआर ऑन 5.0 बैंड। अगर आपका 4.0 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब 400 से ज़्यादा आ रहा है, तो आप वैलिड हो पीआर ऑन 5.0 बैंड। अभी पीआर ऑन 5.0 बैंड ऐसा नहीं है कि भाई आप 400 से ऊपर स्कोर कर लिया तो आपका पीआर 100% लग जाएगा विदाउट एनी एफोर्ट। देखो भाई, कैनेडियन गवर्नमेंट का एक ही रूल है कि भाई एफोर्ट तो सब में लगानी पड़ेगी। चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा लगा रहे हो, वर्क वीज़ा लगा रहे हो, या फिर आप पीआर के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो,
तो आपको जो है एफर्ट पूरा का पूरा लगाना पड़ेगा। अगर चाहे वो आप इन कनाडा अप्लाई करो, आउटसाइड कनाडा अप्लाई करो, आपको पूरा का पूरा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। और ऐसी पागल गवर्नमेंट तो है नहीं कि भाई वो लोग 5.0 बैंड पे सबको बुला लेंगे, मतलब कि पूरा देश आ जाएगा 5.0 बैंड पे। तो भाई मतलब आधा देश आएगा, पूरा देश तो नहीं आएगा। पूरे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके 5.0 बैंड से भी कम आते हैं, तो उनको तो एक्सेप्शन है भाई। बट जो जो लोग के 5.0 बैंड अभी एग्जिस्टिंग है, तो वो लोग भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो दे नीड टू कॉन्टेक्ट देयर रीजनल लाइक कंसल्टेंट जो भी है, उनको बोलना है कि भाई 5.0 बैंड पे जो पीआर आता है उनके अप्लाई करना है। बट स्टिल इट इज़ नॉट श्योर। देखो भाई, मैं यहाँ पे क्लियरली कंफर्म कर दे रहा हूँ। मैंने कैनेडियन जो कंसल्टेंट था उससे मैंने बात की, तो उसने मुझे बोला कि देयर आर चांसेस कि आपका पीआर लग सकता है। ठीक है, आपको 1 साल राह देखना पड़ेगा। 1 साल में अगर लकी ड्रॉ में आपका नंबर निकल जाता है तो आप जो है 100% पीआर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपका नंबर नहीं निकला तो आप पीआर नहीं एलिजिबल होगी, यानी कि आपका पूरा 1 साल जो है वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इसमें यही एडवाइस दूंगा कि आप अपना जॉब मत छोड़ना। अगर आप आइल्स का एग्जाम देना चाहते हो तो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे देना, वहाँ पे 5.0 बैंड आराम से आ जाएगी, और फिर अप्लाई कर देना पीआर के लिए। जॉब इसके लिए मत छोड़ना। ठीक है, यहाँ पे मैं बैंड पे एफोर्ट नहीं बोली जाती पूरी की पूरी। ठीक है, 5.0 बैंड वहाँ पे होता है काउंट। आप जब अप्लाई करोगे तो आपकी यहाँ पे भले ही क्लास 1 ऑफिसर की जॉब होगी, बट वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी इन द शॉप्स। ओके, आपको कोई टीचर की जॉब होगी, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट की टीचर की जॉब है, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट टीचर का जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको वहाँ पे जाके वही डिश वॉशर का काम करना पड़ेगा, वही आपको रेस्टोरेंट में सर्व करना पड़ेगा, या फिर वही आपको वॉशरूम टॉयलेट साफ़ करने पड़ेगा। बट मैं भी एक पॉइंट पे सही हूँ। मैंने भी यही सोचा था कि भाई वॉशरूम टॉयलेट साफ़ करने की मुझे अगर यहाँ इंडिया से ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो मैं वहाँ पे क्यों ना वॉशरूम साफ़ करूँ। ठीक है, तो भाई ठीक है, वो सब बातें अभी छोड़ते हैं। बट मेन थिंग इज़ दैट अगर आपका यहाँ पे इंडिया में बेस स्ट्रॉन्ग है, इफ़ यू आर अर्निंग वेरी वेल इन इंडिया, सो प्लीज़ डोंट प्रोसीड विद दिस स्कैम्स। ओके भाई, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है अभी। 5.0 बैंड पे 100% पीआर नहीं मिलेगा। मेरा एज अभी तो 18 है, तो मुझे अभी स्टूडेंट वीज़ा पे ही जाना पड़ेगा ये। और जिनका भी एज 30 के अंदर है ना भाई, 30 के अंदर, वो प्लीज़ पीआर के स्कैम्स में ट्राई मत करना। क्योंकि व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर पीआर, अगर आप पीआर अप्लाई करते हो तो आप स्टूडेंट वीज़ा में डायरेक्ट अभी अप्लाई नहीं कर सकते हो। देखना आप, सिंपली एक रूल है, अगर आप कैनेडियन गवर्नमेंट में आप अगर परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, और देन अगर आप बाय चांस आपका मूड फिर घूम जाता है कि या फिर आपका रिजेक्शन आता है इन द परमानेंट रेसिडेंसी प्रोग्राम, तो आपको जो है स्टूडेंट वीज़ा में वापस से वीज़ा नहीं मिलेगा। आई एम डेफिनेटली श्योर, मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी चेक कर लिया है। अगर आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो देन यू आर नॉट एलिजिबल अंडर स्टूडेंट्स वीज़ा। ओके, गवर्नमेंट कनाडा का रूल है, अगर आपने परमानेंट रेसिडेंसी की अप्लाई कर दिया तो आप एक वैलिड एज पे पहुंच चुके होगे, जिसके बाद आपका लर्निंग और आपका स्टडी करने का वैलिड रीज़न कोई भी नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा में फाइल लगाते भी हो तो भी वो रिस्की केस होगा। बहुत ही रेयर चांसेस में आपको वीज़ा मिलेगा। बट सबसे पहला क्वेश्चन जो है वीज़ा ऑफिसर आपसे यही पूछेगा कि आपने पीआर क्यों अप्लाई किया था और आप अभी स्टूडेंट वीज़ा पे क्यों जा रहे हो। तो आपके जो कंसिस्टेंसी जो है, प्रोफाइल में कंसिस्टेंसी जो है एक नई शो हो पाएगी और आपका रिजेक्शन आ सकता है मे बी। तो प्लीज़ डोंट ट्राई विद दिस स्कैम्स। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। मैंने अहमदाबाद में कितने सारे बोर्ड देखे। अगर अहमदाबाद में आप रहते हो तो आपको उस कंसल्टेंसी का नाम भी पता होगा। वो लोग ने बोला है वांट लिव कनाडा। हम लोग कनाडा को तो ऐसे छोड़ेंगे नहीं भाई, पकड़ के ऐसा रखा है कि भाई उसको छोड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, कनाडा को छोड़ूंगा ही नहीं। कनाडा ने रीज़न दे दिया है कि वांट लिव कनाडा, बट हम ऐसे कनाडा को तो छोड़ेंगे नहीं। तो भाई हमारी मेहनत ऐसी ही जारी रहेंगी और वर्क हार्ड हम करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। और एज ऑलवेज अपना नया डायलॉग, होप सो गुड प्लस फास्टेस्ट पीपीआर, मेरा भी जगह सबका भी जगह। मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे पड़ गया हर्ष फीका। बाय।